वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं हमारा विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 का गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, स्टेट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स देखो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन आप समझ लो आना ही आना है। तो हर एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज लेटेस्ट जो गवर्नमेंट स्कीम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का यार क्वेश्चन होता है कि मैम हाइलाइटेड पीडीएफ कब मिलेगी। तो आज ही हाइलाइटेड पीडीएफ आपकी जो अक्टूबर 2024 की है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में चली जाएगी। दूसरा, आप सभी चैनल पे जुड़ते जाइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। सेम आप टेलीग्राम से भी जुड़िए, सो दैट आपको हाइलाइटेड पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की जानकारी, सब जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, हाइलाइटेड पीडीएफ्स होती हैं, वो सब मिल जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। क्या है ये, किस मिनिस्ट्री की है, इसके तहत सरकार क्या चीज़ें, किस सिटीज़न फ्रेंडली की ऐसी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करने वाली है, वो हम देखते हैं। देखो, कैबिनेट ने ना अप्रूव करा, कंसोलिडेट करा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहाँ पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के फंडिंग करती है। और ये जो स्कीम है वो अंडर है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। दो अम्ब्रेला स्कीम है आपकी, PMRKVY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। दूसरा आपका कैफेटेरिया स्कीम भी बोलते हैं इसको, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम प्रमोट कर पाएँ। क्या कर पाएँ हम? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप जानते हो इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान सस्टेनेबिलिटी पे दिया जा रहा है। जब सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये बात आपके सवालों में भी हो सकती है कि क्या होता है सस्टेनेबिलिटी। तो याद रखना, PMRKY एक तरह की कैफेटेरिया प्लान है, कैफेटेरिया स्कीम है। ठीक है, तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि कैफेटेरिया प्लान या स्कीम से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नहीं हो। इसमें देखो, कैफेटेरिया अप्रोच ही ये होती है कि आप ना उसमें कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना, अगर आप देखो कैफेटेरिया का मतलब भी अगर आप देखते हो तो उसमें कंफर्ट की ही बात है बेसिकली। तो कैफेटेरिया का मतलब यही होता है कि ना, जैसे आप कैफेटेरियाज में जाते हो ना, स्टाफ मिलते हैं, वर्कर्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट होता है, वहाँ लोग कलेक्ट होते हैं मील्स वगैरह खाने के लिए। तो कैनोपी कह लो, आप कैंटीन कह लो, कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट यही होता था ना पहले, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें कैफेटेरिया स्कीम की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दिया जाएगा, कृषि उन्नति योजना। और कोशिश की जा रही है कि किसी भी हालत में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, सेल्फ सफिशेंसी पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? सेल्फ सफिशेंसी, आत्मनिर्भर भारत। और देखो, आत्मनिर्भरता की तरफ जाने के लिए, सेल्फ सफिशेंसी की ओर जाने के लिए, सेल्फ रिलायंट इकॉनमी होने के लिए आपको हर एक सेक्टर को देखना पड़ेगा। तो आज जो सेक्टर गवर्नमेंट स्कीम का हम उठा रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर द्वारा किस तरह से प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में कैसे हेल्प की जाएगी, कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जाए, उससे जुड़ी ये स्कीम है। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना। क्या होता है? स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना, ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़े एग्रीकल्चर में, एलीट सेक्टर्स में। ठीक है, और इसका काम ये भी है ऑटोनॉमी देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना स्टेट्स को, उनके प्लान्स को एग्जीक्यूशन कराना, ताकि फार्मर की और लोकल लोगों की नीड्स फुलफिल हो पाए। फिर स्ट्रेंथन करना एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स, जैसे प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ इनपुट अगर हमें ठीक करना है, स्टोरेज मार्केट फैसिलिटी ठीक करनी है, ताकि जितने भी फार्मर्स हैं उनके पास एक इन्फॉर्म्ड चॉइस रहे, वो आराम से अपना काम कर पाएँ। इसके लिए किया जा रहा है। इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि ना हमें ना वैल्यू चेन को ऐड करना है, प्रोडक्शन मॉडल को हमें ऐसा इंक्रीज़ करना है, ऐसा बनाना है जिससे फार्मर की इनकम बढ़ जाए। फिर हम ना यूथ और स्किल को भी डेवलप करें, इनोवेशन को भी डेवलप करें, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम डेवलप करें। ये भी हमारी इसमें कोशिश रहनी चाहिए। तो ये सारा का सारा ना इसके ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव समझ गए आप? किसी भी स्टेट को इंसेंटिवाइज करना, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है पैसे देना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कराना, ताकि एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी जो सेवाएं हैं उसको हर जगह पर और आगे से आगे बढ़ाया जा सके।
ठीक है। प्री जो हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, उसमें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना फार्मर को, उसकी चॉइस को इन्फॉर्म करना, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। अच्छा, ये आप जानते ही हो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, स्टेट और सेंटर का शेयर होता है फंडिंग में। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए 90 और 10 का रेशो है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट देंगी। 60 और 40 में नॉर्मल स्टेट्स का है। यूटी जैसे दिल्ली है और जो यूटीज़ हैं उनमें 100% का फंडिंग किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये 2007-8 में इनिशिएट की गई थी और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ताकि हम एग्रीकल्चर को अच्छा बना सकें, उसके प्लान को अच्छा कर सकें, लोकल क्लाइमेट को अच्छा कर सकें, रिसोर्सेज को कर सकें, टेक्नोलॉजी को और एग्रीकल्चर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किया गया है ये। तो 2017-18 में इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू RKY रफ्तार, यानी रिम्यूनरेशन अप्रोच अपनानी है फॉर एग्रीकल्चर एंड एनएलडी सेक्टर रिजुविनेशन, यानी हमारा जो फोकस है प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का है। एंटरप्रेन्योरशिप हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर बढ़े, इनोवेशन बढ़े, वैल्यू ऐड करे, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा माना जाता है कि एज़ पर रिकमेंडेशन जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है, उन्होंने एक रिकमेंडेशन भी दी है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को रीस्ट्रक्चर करके कैफेटेरिया स्कीम में बनाया जाए और इसमें कई सारी जो भी रैशनलाइज करके वेरियस स्कीम्स को इसी के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी क्या होती है, इसको हेड कौन कर रहा है, बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट। ऐसे ही स्कीम का जो ध्यान है ना, वो हर तरह के फार्मर के लिए है, चाहे वो एडिक्वेट कवरेज स्मॉल फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, वुमेन हो, दूसरा वीकर सेक्शन हो, वो सभी स्कीम का पार्ट है। अच्छा, प्रधानमंत्री जो आपका ये आपका है ना, इसमें कि आपको करना है ये कृषि विकास योजना में, इसमें ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जितनी भी ये फॉलोइंग स्कीम है, जैसे आपका सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है, जैसे कैनोपी होती है ना, उसके अंदर सारी की सारी स्कीम हम लोग बैठ सकते हैं, ऐसी की ऐसी सारी स्कीमों को इसी इसमें डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर एग्री सेटअप्स वगैरह, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, ये सारी की सारी स्कीम्स को इसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। अब इसी में एक बात आई थी कृषि उन्नति योजना के बारे में, तो उसको भी हम समझते हैं। देखो, कृषि उन्नति योजना क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े जो एलीड सेक्टर हैं उसको हॉलिस्टिक एंड साइंटिफिक मैनर में फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, उनका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और बेटर रिटर्न्स को बढ़ा के। तो इसमें सेलेंट फीचर्स क्या हैं, क्या काम कर रहे हैं कृषि उन्नति योजना में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, जो फार्मर वेलफेयर है सॉरी, वो इस पे काम कर रही है। अम्ब्रेला स्कीम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये इम्प्लीमेंट हुई थी 2016-17 में। क्या करा था, बहुत सारी स्कीम्स को क्लब अप करके बनाया गया था। जैसे मेजर सब स्कीम्स क्या हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, नेशनल मिशन आपका ऑयल सीड ऑयल पाम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। ये सारी की सारी स्कीम को नेशनल आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से लेके जितनी भी स्कीमें हैं ना, सब इसके अंदर डाल दी गई हैं, सब स्कीम्स जितनी भी थी कृषि उन्नति योजना में। तो बैकग्राउंड इसका यही है कि अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें बहुत सारी स्कीमों को साथ में डाला गया था और इरादा बिल्कुल नेक है। ये साफ तौर पे इरादा है सरकार का कि देखो, जो भी एग्रीकल्चर हैं, ठीक है, या आपके लाइफ स्टॉक्स हैं, या डेयरी फार्मिंग है, इस सब सेक्टर्स को क्या करना है, सब सेक्टर्स को हमें आगे से आगे बढ़ाना है, ठीक है, इन्हांस करना है, इनकी प्रोडक्टिविटी, इनके रिटर्न्स को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो सरकार की लगभग नज़र आ रही है, ठीक है। तो बस दिस इज़ ऑल फॉर योर अक्टूबर 2024 की मैगज़ीन। अब ना हम सीधा अपना पेपर डेडिकेटली पढ़ेंगे, जो भी हमारे स्टेट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और जैसे विजन IAS की मैगज़ीन आएगी तो फिर हम वो भी शुरू करेंगे साथ साथ। तब तक हम ये भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं पूरा का पूरा पीसेस का मटेरियल मैं आपको ऐसा प्रोवाइड कर दूँ सो दैट कि लास्ट मोमेंट की आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए। So guys, this is all for today. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.